दोस्तों, हाल ही में ईरान और सऊदी अरब द्वारा एक अग्रीमेंट साइन किया गया है जिसमें चाइना ने मीडिएटर के रूप में एक अहम भूमिका निभाई थी। इस समझौते के तहत उन्होंने एक दूसरे की राजधानियों में एम्बेसीज को री-एस्टैब्लिश करने और सिक्योरिटी कोऑपरेशन पैक्ट को रिन्यू करने का फैसला किया है। इसे रिलेशंस के नॉर्मलाइज करने के डायरेक्शन में फर्स्ट स्मॉल स्टेप बताया जा रहा है। इस एग्रीमेंट को काफी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि दोनों देश के बीच काफी सालों से डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्कुल बंद थे। वैसे तो दोनों देशों की दुश्मनी कई सदियों से चली आ रही है और कुरान के इंटरप्रिटेशंस पर भी शिया सुन्नी दरार को भी ट्रेस किया जाया जा सकता है। आज ईरान दुनिया का इकलौता शिया देश है, वहीं सऊदी खुद को सुन्नी इस्लाम का संरक्षक मानता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उन कारणों का पता लगाएंगे जिनकी वजह से सऊदी अरेबिया और ईरान की राइवलरी इतनी लंबे समय तक चली। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस फैक्ट के द्वारा इस राइवलरी को क्या अब परमानेंटली खत्म किया जा सकेगा। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, ये टॉपिक आपके यूपीएससी GS2 के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत महत्वपूर्ण है। मेक श्योर कि आप इसे अंत तक देखें। कंपेलिंग रीजंस टू नॉर्मलाइज रिलेशंस। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के अनुसार सऊदी और ईरान दोनों के पास रिलेशंस नॉर्मलाइज करने के लिए काफी कंपेलिंग रीजंस मौजूद थे। सऊदी की यदि बात करें तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रिलेशंस का कमजोर होना, 2019 में हाउथीज द्वारा सऊदी के ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक के बाद सऊदी को अमेरिकन सिक्योरिटी का ना मिलना और वेस्ट एशिया में अमेरिकन एंगेजमेंट कम होने के साथ साथ इस रीजन में चाइना की राइजिंग प्रेजेंस के कारण सऊदी ने इस एग्रीमेंट पे साइन किया है। वहीं ईरान ने 2021 में चाइना के साथ एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया था। साथ ही न्यूक्लियर सैंक्शंस के साथ जिस तरह ईरान को आइसोलेट किया गया, सऊदी के साइलेंट सपोर्ट के साथ अब्राहमिक अकॉर्ड्स में कट्टर दुश्मन इजराइल का यूएई और बहरीन के साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना और अगस्त 2022 में ईरान का यूएई और कुवैत के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना कुछ ऐसे इंडिकेशंस थे जिसके बाद सऊदी के साथ संबंधों को नॉर्मलाइज करना ईरान के लिए स्वाभाविक था। दोस्तों, इस एग्रीमेंट को हिस्टोरिक इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि दोनों देश दशकों की राइवलरी शेयर करते हैं, जहां 7 साल पहले संबंध इतने बिगड़ गए थे कि दोनों ने सारे रिलेशंस खत्म कर दिए थे। क्या है ये राइवलरी? चलिए इसे समझते हैं। 1979 में ईरान के शाह यानी किंग मोहम्मद रजा पहलवी को उनके ही लोगों ने ओवरटर्न कर दिया था, जिसके बाद वो भाग निकले। उनकी जगह आयतुल्लाह रुहोल्लाह खोमेनी ने ली और उसके साथ ईरान में एक नए पर्पस का जन्म होता देखा गया। शिया इस्लाम के माध्यम से ईरान को एक रीजनल पावर के रूप में स्थापित करना। इस इवेंट ने सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड और विशेष रूप से सऊदी अरेबिया में सनसनी फैला दी थी। दरअसल सऊदी खुद को हमेशा से मुस्लिम वर्ल्ड के नेता के रूप में देखता था। ऐसा इसलिए क्योंकि सऊदी इस्लाम के 2 सबसे पवित्र स्थानों मक्का और मदीना का संरक्षक है और इस्लाम के जन्म से पहले भी मक्का एक ट्रेडिंग पोस्ट था और धार्मिक स्थलों का घर था। नतीजन ये एक प्रॉस्पेरस शहर हमेशा से रहा है। आधुनिक समय में सऊदी अरेबिया के इन्फ्लुएंस को उसके ऑयल फील्ड्स द्वारा जनरेटेड मैसिव वेल्थ से जोड़ा गया है, लेकिन 2 होली प्लेसेस की गार्डियनशिप किंगडम के सेल्फ इमेज और स्ट्रेटेजी का केंद्र बताया जाता है। इसलिए समकालीन सऊदी अरब खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर समझता है, लेकिन तभी पॉलिटिकल एरिना में एंट्री होती है ईरान की, जिसका मुस्लिम वर्ल्ड को लेकर काफी डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहा है। एक शिया राष्ट्र के रूप में ईरान अन्य शिया ग्रुप्स का समर्थन करता है। इसके अलावा दशकों के प्रतिबंधों, इसके मामलों में वेस्टर्न इंटरफेरेंस और सऊदी की तरह ऑयल मनी से बेनिफिट न कर पाने के कारण ईरान ने एक अलग फॉरेन पॉलिसी को अपनाया है। ईरान की फॉरेन पॉलिसी आर्म्ड ग्रुप्स को लैस करके और सीरिया में बशार अल असाद जैसे सिंपैथेटिक रिजीम्स का समर्थन करके प्रॉक्सीज विकसित करने की रही है। ईरान को उम्मीद है कि देश पर हमले की स्थिति में उसके यही प्रॉक्सीज दुश्मनों के खिलाफ रिटेलिएट करेंगे। खैर, रिलीजियस फैक्टर्स के अलावा पिछले सालों में सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच मतभेदों को एक सीरीज ऑफ इवेंट्स ने काफी बढ़ा दिया था। 2003 में इराक में यूएसए द्वारा सद्दाम हुसैन को ओवरथ्रो करने के बाद ईरानियंस ने यहाँ चीजों को और कठिन बनाने और अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को मजबूत करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। सऊदी भी इस क्षेत्र में अपनी सत्ता को प्रभावित करना चाहता था। इसके 8 साल बाद 2011 में अरब वर्ल्ड के अपराइजिंग पूरे क्षेत्र में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण बनते दिखाई दिए। ईरान और सऊदी अरेबिया ने अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करने के लिए
इन उथल पुथल का भरपूर फायदा उठाया। विशेष रूप से सीरिया, बहरीन और यमन में इन दोनों के बीच टेंशन्स और बढ़ते गए। दरअसल 2011 में यमन में हाउथीज के राइज से चिंतित सऊदी अरेबिया को लगा कि ये ईरान है जो अपने बॉर्डर्स पर इस ग्रुप का समर्थन कर रहा है। इसके बाद 2014 से यमन के प्रॉक्सी वॉर में दोनों देश एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। जहां ईरान हाउथी रिबेल्स का समर्थन कर रहा है, वही सऊदी अमेरिका द्वारा समर्थित गल्फ स्टेट्स के कोलिशन का नेतृत्व करता है। वैसे तो अप्रैल 2022 में यूएन नेगोशिएटेड ट्रूस लागू हुआ था और अक्टूबर 2022 में 6 महीने के सीज फायर के समाप्त होने के बाद भी फाइटिंग रिज्यूम नहीं हुई है, जो एक अच्छी बात मानी जा रही है। वहीं सीरिया में प्रेसिडेंट बशार अल असाद के लिए ईरानियन और रशियन सपोर्ट ने उसकी सेना को बड़े पैमाने पर सऊदी अरेबिया द्वारा सपोर्टेड रिबेल ग्रुप्स को खदेड़ने में सक्षम बनाया है। इस बीच ईरान के अलाई लेबनान में शिया मिलिशिया ग्रुप हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकली पावरफुल ब्लॉक का नेतृत्व करता है और एक ह्यूज हेवीली आर्म्ड फाइटिंग फोर्स को भी नियंत्रित करता है। इतना ही नहीं, सऊदी ईरान के बीच पनप रही नफरत के फाइनल स्ट्रोक के रूप में दोनों देशों ने 2016 में संबंध तोड़ दिए थे। एक प्रमुख सऊदी शिया क्लेरिक और पॉलिटिकल डिसिडेंट शेख निम्र की फांसी के खिलाफ बदला लेने के लिए तेहरान में सऊदी एम्बेसी पर ईरानियन प्रोटेस्टर्स ने हमला कर दिया था। इसके अलावा 2018 में वर्ल्ड पावर्स के साथ ईरान के न्यूक्लियर डील से अमेरिका द्वारा यूनिलैटरली विड्रॉ करने के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव काफी बढ़ गया था, जिसके बाद ईरान को कई अटैक्स के लिए दोषी ठहराया गया, जिसमें 2019 में सऊदी अरेबिया के ऑयल इंडस्ट्री को निशाना बनाना भी शामिल है। हालांकि हाउथीज ने शुरू में हमले का दावा किया था, वेस्टर्न नेशंस और एक्सपर्ट्स ने इसके लिए ईरान को ही दोषी माना है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि सऊदी ईरान पैक्ट ने अरब इजरायली अलायंस को एक तरह से हिला के रख दिया है, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ब्रोकर्ड अब्राहमिक एकॉर्ड्स का परिणाम था। लेकिन दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स इस डील के सक्सेसफुल होने पे भी आशंका जता रहे हैं। किसी को विश्वास नहीं है कि ये सौदा सुन्नी मोनार्की सऊदी और शिया रिपब्लिक ईरान के बीच सभी मतभेदों को समाप्त कर देगा। मामूली आशा ये है कि बीजिंग में तय किए गए इस समझौते से यमन में लास्टिंग पीस हो सकती है और लेबनान, सीरिया और अन्य क्षेत्र में सऊदी ईरान शत्रुता भी समाप्त हो सकती है।